जेसिका विंसेंट ने वर्जीनिया थ्रिफ्ट स्टोर की अलमारियों का सर्वे करना शुरू ही किया था कि तभी उसकी नजर एक फूलदान पर पड़ी। इसका आकार एक बोतल जैसा था और इसमें एक्वा ग्रीन और एमेथिस्ट पर्पल रंग के रिबन थे जो पेंट की धारियों की तरह इसकी ग्लास सरफेस पर स्पाइरल थे। मापने वाले कपों, मोमबत्तियों और बाकी टोचकीज के बीच वो टुकड़ा पुराना लग रहा था। अपनी आंखों को एडजस्ट करने के बाद विंसेंट ने इसके आधार पर मरानो और इटालिया शब्द बनाए। जेसिका ने कहा कि मैंने इसे ये सोचकर खरीदा था कि ये मेरे घर में कहीं सुंदर लगेगा। 43 साल की होस्ट ट्रेनर विंसेंट ने कहा, गुडविल से खरीदे इस वेस्ट के लिए उन्होंने सिर्फ $3.99 का भुगतान किया था। उन्होंने कहा कि मैंने निश्चित रूप से ये सोचकर इसे नहीं खरीदा था कि ओह, मैं इसे बेचने जा रही हूँ। कुछ शोध के बाद उनकी सोच बदल गई और 13 दिसंबर को फूलदान राइट ऑक्शन हाउस के माध्यम से $1,07,100 में बिका। खरीदार यूरोप का एक टॉप कलेक्टर है जो अपनी पहचान निजी रखना चाहता है। विंसेंट की खरीदारी सालों तक उसकी मां के साथ यार्ड बिक्री और थ्रिफ्ट सेल्स पर गहन अध्ययन के बाद आई। उसे पीबीएस का एंटीक्स रोड शो बहुत पसंद है और इसने कई बार इस तरह के लॉटरी टिकट लेवल ट्रांजैक्शन को डे ड्रीम भी किया है। गुडविल ऑफ सेंट्रल एंड कोस्टल वर्जीनिया की प्रवक्ता लॉरा फेजन ने कहा कि फूलदान की क्वालिटी और प्रोडक्ट्स की सेल्स के क्विक रेट को देखते हुए वेस को कुछ दिनों के लिए ही शेल्फ पर रखा गया था। लॉरा का कहना है कि हर स्टोर में हर रोज औसतन लगभग 2000 नए टुकड़े आते हैं और वो अक्सर कार के ट्रंक से निकलते हैं। विंसेंट गुडविल में जून की दोपहर को घोड़ों को ट्रेन करने के बाद आई थी और जैसा कि विंसेंट ने पहले भी कहा कि जब उसने इस वेस को खरीदा था तब ये कांच का टुकड़ा काफी भारी लग रहा था, लेकिन जो अद्भुत था वो उस वेस पर स्पाइरल होती आती पेंट्स की लाइन, जो कि विंसेंट का कहना है कि बहुत ही नाजुक ढंग से की गई थी। विंसेंट ने कहा कि जब वो घर वापस आई तो उसने फेसबुक ग्रुप्स में इस वेस की तस्वीरें पोस्ट की और जल्द ही इस मरानो ग्लास वेस के लिए एक प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस फूलदान यानी कि इस वेस के बॉटम पर मरानो वेनिस के उस आइलैंड को संदर्भित किया गया है जो 13वीं शताब्दी से अपने कांच के काम के लिए प्रसिद्ध है। इसकी हाईली प्राइस क्रिएशंस में ऑर्नेट क्रिस्टल शैंडियर्स और मिरर फ्रेम्स शामिल हैं, जिनमें से कई यूरोप के अभिजात वर्ग के महलों को सुशोभित करते हैं। ये वेस एक फेमस ग्लास कंपनी वैनिनी द्वारा प्रोड्यूस और इटालियन आर्किटेक्ट कार्लो स्कापा द्वारा डिजाइन किया गया था, जिनकी 1978 में मृत्यु हो गई थी। और जब विंसेंट को इस बारे में पता चला तो फेसबुक से मिले एक रिस्पॉन्स ने विंसेंट को झकझोर कर रख दिया, जिसमें लिखा था कि ये बहुत रेयर है और हर कलेक्टर चाहता है कि ये पीस उसके पास हो, लेकिन ज्यादातर लोग इसे खरीद नहीं सकते। वहीं से विंसेंट को रिचर्ड राइट के पास रेफर किया गया, जो शिकागो में राइट ऑक्शन हाउस के प्रेसिडेंट हैं। जानकारी के अनुसार स्कापा मिड 20th सेंचुरी में टॉप इटालियन ग्लास डिजाइनर था, जबकि वेस स्कापा उसकी 1942 की सीरीज का हिस्सा था। इस तरह की कलेक्शन को पेनाल्टी कहा जाता है, जिसका मतलब है ब्रश स्ट्रोक, और फूलदान में कलर्ड ओपैक ग्लास जोड़कर इसे बनाया गया था, जिसके बाद राइट ने फूलदान की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए 2 इटालियन ग्लास स्पेशलिस्ट को वर्जीनिया भेजा। विंसेंट ने इसे बबल रैप में बंद एक कार्डबोर्ड बॉक्स से निकाला और टेबल क्लॉथ में लपेट दिया। राइट का कहना था कि अगर इस वेस में जरा सी भी दरार या चिप होती तो इसका मूल्य $10,000 से भी कम हो जाता। राइट ऑक्शन हाउस ने कहा कि विंसेंट के फूलदान की खरीद से ऑक्शन हाउस को लगभग $23,600 मिलेंगे, जबकि विंसेंट को लगभग $83,500 मिलेंगे। विंसेंट ने कहा कि पैसों का एक बड़ा हिस्सा उसके द्वारा हाल ही में खरीदे गए पुराने फार्म हाउस में HVAC प्रणाली स्थापित करने में खर्च किया जाएगा। इसे वर्तमान में स्पेस हीटर द्वारा गर्म किया जा रहा है। जहां तक कि फूलदान की बात है तो विंसेंट को उम्मीद है कि ये किसी दिन संग्रहालय में होगा। आज की इस रिपोर्ट पे इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नई रिपोर्ट के साथ। आप देखते रहिए BTV। बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।